नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ। इस नवरात्रि पर्व को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। घर में सर सफाई करते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर की सफाई करते हैं, उनकी नई चुनरियाँ हम लोग उड़ाते हैं। जैसे हमने माँ दुर्गा को आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने नए माला, नए वस्त्र और इनका आसन भी हमने नया बिछाया है और माँ दुर्गा को हमने चुनरी अर्पण की है और जो कन्या को हम सामान देते हैं वो माँ दुर्गा को हमने यहाँ पर समर्पित किया है। तो कैसे हमें कलशा को रखना है, कैसे हमें जौ को जमाना होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप भी बड़े आसानी से इस त्योहार के रूप में इस पर्व को मनाए कि हमारा त्योहार है माँ दुर्गा की आराधना करते हुए। ये हमने मिट्टी का घड़ा है, इसमें हमने मिट्टी हमने डाल दिया है, हमने तैयार कर लिया था और इसमें हमें फूल, अक्षत, रोड़ी, इसमें लौंग, इलायची इसमें हमें डालना चाहिए। और फिर इस जौ को हम इसमें इस प्रकार से जौ को हम डाल देते हैं। उसको एक दिन पहले आप भिगा लीजिए और फिर इस प्रकार से इसमें मिला लीजिए इस मिट्टी में और ऐसे आप बराबर बिल्कुल कर लीजिए। फिर इसके ऊपर आप हल्की मिट्टी का आप इस प्रकार से हल्का आप इसे ढक दीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं ढकना है ताकि अंकुरित जब होते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए। फिर इसमें हम पानी भी हल्का डाल देंगे। पानी के बूटे हमने पहले ही डाला था थोड़ा और फिर बाद में हल्के हम बूटे इस प्रकार से मार देंगे। और जो हमने आपको बताया कि हमें स्वास्तिक, इस प्रकार से हमने स्वास्तिक को बनाया था और इस प्रकार से ऐसे हम इसको स्वास्तिक बनाएंगे और यहाँ पर हम चंदन और रोड़ी को इस प्रकार से हम लगाकर इसको हमने तैयार कर दिया है। फिर इसमें हमें करना क्या है, इसमें माता की चुनरी जो आती है उसको हमें इस प्रकार से ऐसे हमें इसमें बांधना है और फिर हमें इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको स्थापित कर देंगे। और यहाँ पर हम फूल भी समर्पित करते हैं और चंदन, रोड़ी, इलायची, लौंग हम यहाँ पर रख देंगे और अक्षत भी यहाँ पे हम समर्पित करेंगे। और फिर हम इसके बाद एक प्लेट लेंगे जिसमें ये स्वास्तिक बना हुआ रहे, जिससे आप इसको पहले से आप तैयार करके रख दें स्वास्तिक बनाकर और फिर हल्का इसे इसमें इस प्रकार से ढक दें ताकि आज आपने इसको ढक दिया कम से कम 8-10 घंटे ढका रहेगा तो अंकुरित ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद खोल दीजिए, फिर डेली आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें बूटे मारते रहें ताकि अच्छे से अंकुरित होता है कि जितना ही अंकुरित होगा उतना ही आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, इनकी देखभाल अच्छे से आप इनका करें। माँ दुर्गा की हम जो कलश स्थापना हम करते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उसके पहले हमें यहाँ पर अक्षत इस प्रकार से हमने रखा है और हमने छोटी इलायची और लौंग हमें हर जगह रखना चाहिए ऐसे। और फिर ये सुपारी होता है, माँ दुर्गा को बहुत ही सुपारी पसंद है, पान का पत्ता पसंद है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे हमें इस प्रकार से हमने रख दिया इसको। माँ का मन में ध्यान करते हुए फिर हम फूल अर्पण करेंगे इस प्रकार माँ दुर्गा को। और फिर हम यहाँ पर रोड़ी और चंदन हमने रख दिया। और उसी प्रकार जब हमने इसमें शुद्ध जल को हमने लिया है, इसमें हमें गंगा जल को डालना होता है। गंगा जल को डाल दिया और फिर हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे इस तरीके से। और फिर कलश के ऊपर हम ऐसे हम चंदन को और रोड़ी को लगाएंगे और फिर हम इसे यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो हमें फिर उसके बाद फिर हमें अक्षत लेना चाहिए, रोड़ी और चंदन और यहाँ पर पैसे रखना चाहिए। और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल पसंद होता है, ये गुड़हल का फूल यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर हमने कलश को रख दिया। उसके बाद हम आम का टल्लो लेंगे। फिर हम आम के टल्लों पे चंदन और रोड़ी, जैसे हमारा रोड़ी है इसी प्रकार से हम ये आम के टल्लों पे इस प्रकार से हमने चंदन और रोड़ी को हमने यहाँ पर हमने लगा दिया। फिर हम इस जल में हम तो जो हमारा जल होता है इसमें भी हमें आप कुछ मन्नत मांग कर या आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हैं तो आप ऐसे ही माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए इसमें पैसा डालिए, अक्षत डालिए और रोड़ी हो गया आपका, चंदन हो गया,
छोटी इलायची और लवंग इसमें डालेंगे और इसमें हम फूल अर्पित करते हैं। फिर इसमें हम आम को टल्लों को इस प्रकार से हम इसमें ऐसे रख देंगे और उसके बाद हम कच्चा नारियल लेंगे। जैसे हमने चुंदरी को इसमें बांधा है, फिर हमने रच्छा लपेटा है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमें चंदन और रोड़ी से टीका माँ दुर्गा को हमें इस नारियल में स्मरण करते हुए लगाएंगे और यहाँ पर इस नारियल को हम स्थापित करेंगे। ये है माँ दुर्गा की विधि। सबसे पहले तो हमें सर सफाई करनी चाहिए, फिर कलश रखना चाहिए, फिर घड़े में जो जौ हमने जमाया वो सिर्फ जौ भी हो सकता है या 7 प्रकार के अन्य भी आप उसमें कर सकते हैं। और जब वो जम जाए उसकी देखभाल करें और लास्ट में नवमी के बाद कहीं भी जहाँ पे जल का प्रवाह हो, गंगा में चाहे जहाँ पे वहाँ उन्हें समर्पित कर दें। और जो ये जौ जम जाता है उसे अपने आप तिजोरी में रखें, घर पर जहाँ पर आपको लगे कि ये शुभ है मंदिर में रखें और जो बचे उसे आप प्रभावित कर दें। और कलशे के पास हमने जो हमें रखा है वहाँ पर आप इस प्रकार से समर्पित करते हर जगह जो 9 देवियाँ होती हैं उनका स्मरण करते हुए। और पान का पत्ता हमने लिया है और इसमें हमने अक्षत, रोड़ी, चंदन इस प्रकार से हम लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम जल को, गंगा जल को रखेंगे और फिर माँ दुर्गा के पास हम इसे यहाँ पर रख देंगे। माँ दुर्गा को अर्पण करते हुए हमने हवन सामग्री रखी है। इसमें हमें करना क्या होता है, हमें देसी घी इस प्रकार से हम इसमें मिला लेंगे इस प्रकार से। और फिर जो आम की लकड़ी है उस पर भी हम इस प्रकार से घी को इस प्रकार से ऐसे हम लगा लेंगे और इसमें हम कपूर को हल्का इसमें कपूर डालते हैं, फिर इसे हम जलाते हैं। अब हम इसे कपूर को जला लेंगे। इस प्रकार से हमने अग्नि को हमने जला लिया हवन कुंड में। तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से हमें हवन सामग्री को लेना चाहिए और फिर माँ दुर्गाए नमः बोलते हुए इसमें हमें डालना चाहिए। आय नमः स्वाहा, जय माँ दुर्गाए नमः स्वाहा। मैंने इसमें कपूर डाला है, हमने जला दिया और फिर हम कपूर माँ दुर्गा को समर्पित करते हुए कपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सवितां नमामि। शंख बजाकर प्रसन्न करेंगे।